Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the C++ access specifiers. अभी तक आपने बहुत से प्रोग्राम्स में जो अभी हमने देखे हैं उनमें पब्लिक कीवर्ड एक यूज करते हुए देखा होगा. एक्सेस स्पेसिफायर्स एक्चुअली क्या होते हैं? एक्सेस स्पेसिफायर्स ये डिसाइड करते हैं, लिमिट्स डिसाइड करते हैं कि कौन से एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स या मेथड्स इनसाइड द क्लास यूज हो सकते हैं सिर्फ, या आउटसाइड द क्लास भी यूज हो सकते हैं. तो ये कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स के आपके प्रोग्राम में यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स और मेथड्स किस हद तक यूज किए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड द क्लास और दे कैन बी यूज्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास, और या फिर ये सिर्फ इनहेरिटेड क्लासेस में यूज हो सकते हैं. तो इन सब को आज हम देखेंगे. C++ एक्सेस स्पेसिफायर्स ये 3 तरह के होते हैं हमारे पास, जिनमें से एक हमारे पास है जी पब्लिक है, प्राइवेट है और प्रोटेक्टेड है. ठीक है, 3 तरह के हमारे पास इसमें स्पेसिफायर्स हो जाएंगे, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड. अब पब्लिक क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कहीं ना कहीं पब्लिक हमारे पास यूज होता था. कैसे यूज होता था उसको हम देख सकते हैं कि हम क्लास क्रिएट करते थे. सबसे पहले क्लास कीवर्ड, देन माई क्लास. क्लास का कोई भी नेम आप रख सकते हैं. हम माई क्लास को फॉलो करें, जैसे दिस इज द स्टार्टिंग ब्रैकेट फॉर द बॉडी ऑफ क्लास एंड नाउ वी हैव पुट हियर पब्लिक. अब यहाँ पे हमने पब्लिक पुट किया है और उसके बाद इसके मेंबर्स आएंगे. मेंबर्स में आपको पता है कि इसके डेटा मेंबर्स भी आएंगे, मेंबर्स में इसके फंक्शंस भी आएंगे, ठीक है, मेथड्स भी आएंगे. तो दोनों पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं. अब अगर हमने पब्लिक यहाँ मेंशन किया है, इट मीन्स कि उसके जितने भी मेंबर्स इसके अंडर आएंगे वो पब्लिक होंगे. और पब्लिक का मीनिंग ये होता है कि आप इस एट्रीब्यूट्स या मेंबर्स को जो कि इस पोर्शन में मेंशन किए जाएंगे क्लास के, उनको हम क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, अब देखें ना, एक डिक्लेयर तो क्लास के अंदर होंगे, पब्लिक है, लेकिन जब हमने पब्लिक लिख दिया इट मीन्स ये आम है. ऐसे समझ ले कि आम है, सब इसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि आपके पास अक्सर जैसे सोशल मीडिया आप यूज करते हैं, उसमें कुछ चीजें आप पब्लिकली कस्टमाइज कर देते हैं. पब्लिक मीन्स कि वो आप ऐसी एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं जो आपको लगता है कि अगर पब्लिकली भी शेयर कर दी जाए तो उसमें कोई मजायका नहीं है, क्योंकि उसमें आपके लिए कुछ ऐसा सिक्योर रखने के लिए या फिर सीक्रेट रखने के लिए नहीं होता. आप उस इंफॉर्मेशन को पब्लिकली शेयर कर सकते हैं. सो इसी तरह से इस पब्लिक को अपने साथ रिलेट करें कि ये पब्लिक इस तरह से है कि आप जो डेटा, जो एट्रीब्यूट, जो फंक्शंस हम पब्लिकली रख रहे हैं वो ऐसा डेटा है जो कि हम उस क्लास के अलावा भी कहीं शेयर कर सकते हैं, उस क्लास से बाहर भी शेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ डेटा ऐसा होता है जिसको हम अगर आउटसाइड द क्लास यूज करना चाहते हैं तो हमें उसको पब्लिकली मेंशन करना होता है, और दैट इज द स्पेसिफायर पब्लिक. सो इन पब्लिक we can use data outside the class, or you can say we can access data from outside the class. So public तो ये हो गया कि आप members are accessible from outside the class. ये members हमारे पास attributes भी हो सकते हैं, methods भी हो सकते हैं. So if the members are accessible from outside the class तो हम उसको public शेयर करेंगे. लेकिन अगर हम कुछ डाटा को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, मतलब हम कुछ सीक्रेट डाटा रखना चाहते हैं, हम उसको हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, या हम चाहते हैं कि वो डाटा किसी और को व्यू ना हो, तो हम उसको प्राइवेट रख लेते हैं. कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम प्राइवेट कस्टमाइज करते हैं ताकि वो सिर्फ हम ही यूज कर सके, हमारे अलावा कोई ना यूज कर सके. तो ऐसे मेंबर्स जिनको आप चाहते हैं कि कोई और एक्सेस ना कर सके आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर कोई एक्सेस ना कर सके, तो हम उसको प्राइवेट मेंशन कर देंगे. अगर आप इसी तरह से पब्लिक की जगह प्राइवेट लिख देंगे तो उसके अंदर आने वाले सारे एट्रीब्यूट्स या मेंबर्स जो हैं वो प्राइवेट होंगे, उनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पे क्लियर रखना है कि पब्लिक जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो मेथड्स हैं उनको आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, और जो प्राइवेट हैं उनको हम एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड द क्लास. Now we will talk about the protected access specifier. अब protected access specifier भी यही काम करता है कि वो outside the class members को access आप नहीं कर सकते. अगर protected data members हैं तो आप उनको outside the class access नहीं कर सकते. और ये implementate कहाँ पे होती है? protected हम ज़्यादातर inheritance में यूज करते हैं. inheritance आगे आप पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है inheritance का. तो इनहेरिटेंस में हम प्रोटेक्टेड को यूज करते हैं जिसमें इनहेरिटेड क्लासेस में डेटा को एक्सेस किया जा सकता है आउटसाइड द क्लास, लेकिन
जनरली प्रोटेक्टेड के थ्रू आप आउटसाइड द क्लास डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ इनहेरिटेड क्लासेस में आप डेटा एक्सेस कर सकते हैं। सो देयर आर 3 एक्सेस स्पेसिफाइज, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे जिसमें हम देख सकते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स को हम किस तरह से मेंशन करते हैं। हमारे पास क्लास है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं, दिस इज द कीवर्ड, दिस इज द माई क्लास, दिस इज द नेम ऑफ क्लास। आप कोई भी नाम अपनी मर्जी से इसमें यूज कर सकते हैं माई क्लास की जगह, और फिर उसके बाद आपकी स्टार्टिंग ब्रैकेट आ रही है। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर लगाना है ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि जो आगे आने वाले एट्रीब्यूट्स हैं, डेटा है, मेथड्स है, उनकी एक्सेस कहाँ तक हो सकती है। क्या हम उनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं या सिर्फ हम उनको इनसाइड द क्लास ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, और इसका सिंटेक्स ये होता है कि आपने सारे शॉर्ट लेटर्स में लिखना है, मतलब स्मॉल लेटर्स में या लोअर केस में लिखना है। जैसे पब्लिक है उसका पूरे सही स्पेलिंग लिखना है, उसके बाद कॉलन लगाना है, आगे सेमी कॉलन नहीं लगाना, इक्वल का साइन नहीं लगाना, कॉमा नहीं लगाना, जस्ट आपने कॉलन लगाना है। उसके बाद आपके पास देखिए पहला आपका एट्रीब्यूट आ जाता है इंट एक्स, दिस इज द डेटा टाइप, दिस इज द वेरिएबल नेम, और ये आपके पास सेमी कॉलन आ गया। कितने एट्रीब्यूट्स हैं आपकी इस क्लास में? 1 एट्रीब्यूट है। क्या है उसकी डेटा टाइप है जी? इंट है। आपके पास उस एट्रीब्यूट की डेटा टाइप इंट है। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें तो ये वेरिएबल जो है, जो एट्रीब्यूट है, ये आउटसाइड द क्लास क्या हम एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया, इसलिए हम इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरी बात हम देख सकते हैं कि प्राइवेट है। प्राइवेट में क्या है? प्राइवेट है देन कॉलन है। प्राइवेट के बाद भी आपने कॉलन लगाना है, इसके अलावा आपने कोई भी पंक्चुएशन इसमें यूज नहीं करनी, मतलब सेमी कॉलन या कॉमा इस तरह से नहीं, और सारे लोअर केस में है, ये भी आपने ख्याल करना है। प्राइवेट के बाद हम देखें इंट वाई, एक और एट्रीब्यूट दे रहे हैं हम। अब इसमें 2 एट्रीब्यूट हमने यूज किए हमारी क्लास में, माई क्लास में 2 एट्रीब्यूट आ गए, एक हमने पब्लिकली मेंशन किया और एक हमने प्राइवेटली मेंशन किया। पब्लिक मेंशन जो हमने किया उसके थ्रू क्या है कि इसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्राइवेट है हमारे पास इंट वाई, जो वाई एट्रीब्यूट है, इसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा है कि एक एक्सेस स्पेसिफायर जो कि प्राइवेट है, उसका मतलब है कि हमने उस डेटा को इतना प्राइवेट कर लिया है, सिक्योर कर लिया है, इनकैप्सुलेट कर लिया है कि उसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं दे सकते। ठीक है, अब ये सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट लिखने की वजह से एक्स और वाई को कहाँ कितना स्कोप मिला है, कहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं, कहाँ पे यूज नहीं कर सकते, हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, सो पब्लिक से हमें आइडिया हो गया कि इसको हमने यूज करवाना है आउटसाइड द क्लास। प्राइवेट हम वो डाटा रख रहे हैं जिसको हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं देना चाहते। सो हाउ मेनी एट्रीब्यूट्स आर देयर? 2 एट्रीब्यूट्स। What are the names of the attributes x and y? What is the data type? Integer. And how many specifiers we are using here? Public and private. And you can see what is the name of the class. This is the my class. You can place any name here, but you have to write the keyword class in the beginning of class. So this is the end of class, and you can see that we have put a semicolon at the end of class. This is very necessary, otherwise you will find a सिंटेक्स एरर। सो अब हम देखते हैं कि वो जो हमने 2 एट्रीब्यूट्स डिक्लेयर किए, अब उनको हम मेन में यूज करेंगे। ठीक है, अब मेन में यूज करने के लिए अगर हमने वो क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है, वी हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट फॉर दैट क्लास। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि अगर आप किसी क्लास के कोई भी एट्रीब्यूट को यूज करने जा रहे हैं तो जरूरी है कि पहले आप उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाएं। जब तक आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा, you can never use those attributes of that class. So you can make more than one object, but for the clarification we can use a single object here, and that the name of the object is my obj. You can see that if you are using the capital O here, then you have to use every time capital O in all the time when you are using the object. So this is the start of main, the entry point of our program, and this is the starting bracket of main function, and this is the user defined data type. My class is a user defined data type, and my obj is the first object which is created for the my class. You can use my object to access the attributes which is x and y. अब देखते हैं हम क्या हम x और y दोनों को access कर पाते हैं। Now you can see that this is the dot operator which is used to access the attributes. So you have to write the first of all the name of the object, then the dot operator, and then you have to write the attribute name.
So my obj is the object name, you can see here. Dot is the operator which is used to access the attribute by using the objects, and x is the first attribute. This is the attribute, this is the object, this is the dot operator. So this is the assignment operator, and you can see that we are going to assign 25 because x is the integer attribute. So this is allowed as public. हम इस x को outside the class यूज कर रहे हैं. आप देख सकते हैं कि this is the outside the class, this is x. So we can see that x can be accessed from outside the class, and you can see these two lines are showing that these are the comments. ये comment है और ये execute नहीं होते. ठीक है, जैसे ही दो lines आती हैं ना तो उससे idea हो जाता है कि आप इनको use नहीं कर रहे. Compiler इनको execute नहीं करता because उसको जैसे ही ये two lines नजर आती हैं तो उसे अंदाजा हो जाता है कि आगे comment आने वाला है, जो कि हम अपनी आसानी के लिए प्रोग्राम में मेंशन करते हैं. और ये जस्ट आपको शो कराने के लिए कि क्योंकि ये x पब्लिक था. आप देख सकते हैं जैसे ही हम क्लास में जाएंगे, दिस x वाज पब्लिक. जब ये पब्लिक था तो और ये क्लास का एंड है, एंड दिस इज द आउटसाइड द क्लास, सो यू कैन यूज x आउटसाइड द क्लास. आप x को आउटसाइड द क्लास यूज कर सकते हैं. सो यू कैन इनिशियलाइज x विद द 25 वैल्यू. And then we can see that this is the my obj, and you are going to access the second attribute, that is y, and you have to remember that this was declared as private member. ये private member था. private member को आप outside the class use नहीं कर सकते. So if you are going to initialize it with the 50 value, you can not use the y outside the class because it was mentioned as प्राइवेट मेंबर. ठीक है, तो आप देख सकते हैं माई ओबीजे, दैट इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द डॉट ऑपरेटर, दिस इज द एट्रीब्यूट, एंड दिस इज द इनिशियलाइजेशन, और यू कैन से असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड द वैल्यू असाइंड टू द y was 50, but this was not applicable, this is not allowed as y was the प्राइवेट मेंबर. y प्राइवेट है इसलिए हम इसको आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते. तो अब हमने जी जैसे ही एंड किया प्रोग्राम, आपके पास क्लोज हो जाएगा, ये मेन क्लोज हो जाएगा. जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर होगा, सबसे पहले कंट्रोल आएगा यहाँ पे. कंट्रोल आने पे हमारे पास क्या होगा कि माई ओबीजे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा. उस ऑब्जेक्ट से आप x को एक्सेस करके उसमें आप 25 वैल्यू असाइन करवाएंगे. उसी ऑब्जेक्ट से आप y को एक्सेस करके 50 वैल्यू असाइन करवाएंगे. लेकिन अब 50 हम उसको इनिशियलाइज नहीं करा सकते क्योंकि 50 एक प्राइवेट मेंबर है, और इस वजह से आपको ये एरर मिलेगा कि अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप उसको या तो पब्लिक करें, अदरवाइज एरर क्या आएगा, y इज प्राइवेट. So this was the topic covered on public, private and protected members. And you people must know that public members can be accessed outside the class, private members cannot be accessed outside the class, and protected members are also not accessible outside the class, but they can be used in inheritance, and inherited classes they can be accessed from outside the class.